आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, अभी हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव और विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री चरणदास महंत जी की अगुवाई में हमारे संभागीय कार्यालय बिलासपुर में प्रदेश भर के स्वास्थ्य सेवाओं में फैले अव्यवस्थाओं को लेकर एक 5 किलोमीटर तक पद यात्रा की गई थी, अपोलो हॉस्पिटल से नेहरू चौक तक। प्रदेश और जिले के आम जनता को ऐसा लग रहा था कि इनके इस आंदोलन से जो स्वास्थ्य विभाग में जो अव्यवस्था फैली है उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा और इन्होंने कुछ तैयारी करके आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया होगा। लेकिन इन नेताओं के द्वारा जो वक्तव्य दिए गए, जो सभा को संबोधित किए गए, उससे ऐसा लगा कि ये सिर्फ अपोलो के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे थे। उस पर भी हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी के मौत के मामले को लेकर के एक डॉक्टर जो गिरफ्तार हो चुका है उसके खिलाफ ही आंदोलन था। अगर ये प्रदेश स्तरीय होता या संभाग स्तरीय होता तो आप सब जान रहे हैं और ये कांग्रेस के हमारे बड़े नेता भी इस बात को अच्छी तरह के जान रहे हैं कि प्रदेश भर में अधिकांश नर्सिंग होम जो खुले हुए हैं वो बूचड़खाना का काम कर रहे हैं। वहाँ सिर्फ पैसा वसूली अधिकतर हो रहा है, इसकी जानकारी है हमारे नेताओं को। डॉक्टर मनमाने फीस ले रहा है, ऑपरेशन के लिए मनमाने रेट उन्होंने लेना शुरू कर दिया है, वर्षों से ले रहे हैं। हम सोचे थे कि ऐसे मुद्दों को हमारे कांग्रेस के नेता उठाएंगे जिससे एक छत्तीसगढ़ में तहलका होगा और निश्चित स्वास्थ्य सुविधा में सुधार होगा। लेकिन मुझको ताज्जुब ये हुआ कि हमारे राजधानी रायपुर में जो अंबेडकर अस्पताल है, कुछ दिन पूर्व हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी वहाँ निरीक्षण में गए थे। उन्होंने कूलर व्यवस्था को देख करके डांट फटकार लगाया था और सुधार की व्यवस्था करने को कहा था अधिकारियों को। मुझे उम्मीद था कि वहाँ भी जो अभी गड़बड़ी हो रही है उस पर भी हमारे प्रदेश के जो नेता आए हैं ज़रूर बोलेंगे। शायद उनके जानकारी में ना हो तो मैं उनको बता देना चाहूँगा कि अंबेडकर अस्पताल में 400 कूलर लगे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी के डांट फटकार के बाद वहाँ अधिकारियों ने मनेंद्रगढ़ के एक ठेकेदार को 8 लाख में ठेका दिया है सुधार करने के लिए और पानी भरने के लिए। लेकिन मेरे को लगता है कि शायद वो ठेकेदार अनुभवहीन है और उसके जो कर्मचारी लगे हैं वो कूलर को सुधार नहीं रहे हैं और ओके का टेक लगा दे रहे हैं कूलरों में। वहाँ के नर्स डॉक्टर जब ठेकेदार को शिकायत करते हैं कि भाई यहाँ सुधार नहीं हुआ है तो ठेकेदार और ठेकेदार के कर्मचारी वहाँ के डॉक्टर नर्स को धमकाते हैं। मनेंद्रगढ़ का असर है ना। कांग्रेस के नेता इसमें कैसे मौन हो गए, कैसे चूक गए इस बात को? लगता है कि ये लोग भी ऊपरी सतह
ही राजनीति कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा किया। देखिए कितना गंभीर मामला है। वो तो भगवान की कृपा है कि अभी मौसम में कुछ ठंडकता आ गया है, नहीं तो 400 कूलर में कम से कम मैं सोचता हूँ कि 400 मरीज तो होंगे ही। बड़ा अस्पताल है, पूरे प्रदेश भर के मरीज वहाँ पहुँचते, जान का सवाल है। ये शायद वैसे हमने आप लोगों ने देखा है कि भाजपा कांग्रेस शासन था तो भाजपा के विपक्ष के नेताओं के सब नहीं दिखता था वहाँ की खामियां, जब उनका सत्ता आया तो उनको दिखा है। शायद वैसे ही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस नेता को भी भाजपा शासन में जो गलत हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों। खैर ये राजनीतिक दल के नेताओं की है, मगर ये दिखावा ऐसा कुछ करने से कोई मतलब नहीं है, मेरा तो ये विचार है। और नहीं तो आज जनता कितना त्रस्त है, जान जोखिम में है। किसी भी अस्पताल में चला डॉक्टर इतना धमक, अरे ये तो अच्छा हुआ तुम जल्दी ले आए, नहीं तो ये तो ऐसा हो जाता, खून नहीं है, कैसे चमकाते झमकाते। कभी हमारे कांग्रेस के नेता जांच करने जाए ना, बगैर सूचना के किसी भी सरकारी अस्पताल में किसी अपने आदमी को भेजिए, पता लग जाएगा, सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो। पैसे का लेन देन बगैर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। खैर अब आप लोगों ने अपना जुलूस निकाला, अपना भड़ास निकाला, लोगों को ये बताया कि हम आंदोलन किए थे, अच्छी बात है। 5 मिनट चलने से मैं सोचता हूँ कि खुराक तो उस दिन ज़रूर बढ़ गया होगा, क्योंकि पैदल चलने में स्वास्थ्य प्रदेश का ठीक हो चाहे ना हो, खुद का ज़रूर हो जाता है। मैं तो कांग्रेस के नेताओं से, प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि प्रदेश में अधिकांश नर्सिंग होम जो चल रहे हैं, जो लूट खसोट चल रहा है, उसके लिए रेट लिस्ट टंगवाइए कि ऑपरेशन में कितना, डॉक्टर की फीस कितना, सरकारी अस्पतालों में भी लगवाइए आप। मेरा निवेदन है, अगर सही में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को सुधारना चाहते हैं। वैसे हर विभाग आज नहीं, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है सब पहुंच वाले हो गए हैं और जिसकी जो मर्जी है वो सब कर रहे हैं। आम जनता को ही लूटने का ही हर तरह से प्रयास हो रहा है। कोई भी हमारा राजनीतिक दल ये नहीं सोच रहा है कि जनता को हम अधिक से अधिक शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाने को, और किसी का ध्यान न जाने क्यों नहीं जा रहा है। तो ये अगर डॉक्टरों का फीस, ऑपरेशन फीस से तय कर दिया जाता तो जनता को काफ़ी राहत मिलती। किसान मजदूर साथियों, आपने देखा होगा कि अप्रैल माह में हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने ईडी ऑफिस के खिलाफ एक घेराव का आंदोलन किया था। आप जानते हैं कि कांग्रेस के एक नेता बोलता है कि देश का संविधान खतरे में है, और संविधान के मुताबिक अगर कोई एजेंसी काम कर रही है, जांच एजेंसी, उसका एक कैसा विरोध कर रहे हैं, बताइए खतरा कहाँ पे है। और मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि मोदी ऐसा करा रहा है, जबकि वो ऐसा कोई, ईडी ने मोदी के कहने से कुछ नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट के कहने से कर रहे हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले का वो मामला है, और उस पर ये जबरन भ्रम फैला रहे हैं। अब बोलते हैं संविधान खतरे में है। अरे भाई, एजेंसी जांच करने दो, सही का, अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। एजेंसियों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या ये चाहते हो कि हमारा कांग्रेस शासन, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कोई जुर्म कायम ना हो? अरे हमने तो आपको मौका दिया था, आपके पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया जो अपने आपको बोलते थे, वो आज भी नहीं बोलने में नहीं थक रहे हैं। वो हमने भाजपा शासन को उजागर किया था, किसानों को धान फसल बीमा
शौचालय के घपला का लिखित में मैं स्वयं दिया हूँ, वो जांच नहीं करवाया। प्रदेश आज भी आप सब जान रहे हो, जितने भी विधायक हैं कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के, सब जान रहे हैं किसी भी क्षेत्र के लोगों को ये सुविधा धान फसल बीमा के किसानों को नहीं मिला है। मगर मौन है इस मामले में, दोनों पार्टी हमारी इतने ही तैसी है। शौचालयों में हर जगह गड़बड़ी हुई है, ये सब जान रहे हैं। करोड़ों का घपला हो गया, उस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है और बोल रहे हैं संविधान खतरे में है, जांच एजेंसी जांच करने दीजिए। और अनावश्यक जनता सब समझ रही है, जनता को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तो यही हो गया है कि भाई कांग्रेस वाले चाह रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई जांच नहीं होना चाहिए, हमारे नेता के खिलाफ कोई जांच नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो जाएगा? अब आप ही सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो। अरे मैं तो कांग्रेस के अपने राष्ट्रीय नेताओं से और प्रदेश के नेताओं से एक निवेदन कर रहा हूँ, याद आ गया मुझको कि आज स्वतंत्र हुए हमारे देश को 76 साल हो गए और हमारे संविधान में न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनके कंट्रोल करने के लिए कोई कानून नहीं बना संविधान में। एक आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश महोदय के यहाँ आग लग गया था, नोट में भी आग लग गया, उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई। कांग्रेस के नेताओं से मैं निवेदन करता हूँ, राष्ट्रीय और प्रदेश वालों से, इसके लिए थोड़ा आंदोलन करिए ना, इसकी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। को पैसा कहाँ से पाया? बाकी कर्मचारी अधिकारियों के लिए नियम कानून है। यही पे शक होता है कि न्यायाधीशों के लिए क्यों नहीं बनाया गया ऐसा कानून कि जिसमें कुछ कार्रवाई तो हो सके। इतना पैसा कहाँ से पाया? कितना नोट जल गया उनके घर भाई, ये कितना बड़ा अपराध है। अगर कोई आम आदमी जला दे नोट तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आज मजिस्ट्रेट के घर जल गया। तो कांग्रेस नेताओं को मेरा निवेदन है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सुनने में आया कि आप न्याय यात्रा निकालने वाले हैं। अब किस टाइप का न्याय यात्रा, क्या मतलब है, तो कोई भी जानकारी नहीं मिला है। मगर मैं कहता हूँ कुछ न्याय यात्रा में इस बात को भी जोड़ दीजिए आप कि मजिस्ट्रेट के यहाँ जो अगर सही में न्याय मांग रहे हैं, हम मजिस्ट्रेट से ही हिसाब से आप न्याय मांग रहे हैं कि पैसा कहाँ से लाया है, कैसे आया, इसकी जांच कराई जाए। इस पर भी थोड़ा सा हमारे राजनीति की तरफ ध्यान दें तो हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है सुदृढ़ हो जाती। आज हम तो यही सुनते रहे आज तक कि लोकसभा राज्यसभा कानून बनाती है, न्यायालय उसका पालन कराती है। मगर ये जो कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं, इससे जाहिर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुपर समझ रही है और वहाँ दखलंदाजी कर रही है। और न्यायाधीशों के यहाँ जो नोट मिल रहे हैं उस पर आज तक कोई जुर्म कायम नहीं हुआ। भाई ये कितने दुख की बात है, पूछा तक नहीं गया कि कहाँ तुमने पाया। और देश आज मैं सोचता हूँ प्रदेश और देश के नेताओं को ताजुब होगा, जनता को ताजुब होगा कि हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, राज्यसभा के नेता खड़गे जी प्रधानमंत्री से पुलवामा मामले को लेकर के आवश्यक सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें चर्चा किया जाएगा, समर्थन देने की बात करेंगे। खैर विपक्षी दल की बैठक में उन्होंने समर्थन दिया है, मगर देने के बाद जो परिस्थितियां कांग्रेस के नेताओं ने पैदा किया है ये निंदनीय है। तो सत्र बुला के क्या करेंगे जब आप अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? कांग्रेस के नेता आज विपक्ष के नेता, एक जवाबदार नेता के समर्थक आतंकवादियों के समर्थन की बात कर रहे हैं, उन्हीं के ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिसमें उनको बल मिल रहा है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा बैठक बुलाने का क्या मतलब होगा? इसलिए अगर देश में
इस संकट की घड़ी में एकता चाहती है विपक्षी दल के नेता, तो उनको चाहिए कि ऐसा शब्द न बोलें जिससे हमारे दुश्मन को बल मिले। वहाँ मेन हेडिंग में अखबारों में छप रहा है यहाँ के नेताओं का बयान, टीवी में दिखाए जा रहे हैं। खैर, उनकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। अंत में मैं अपने छत्तीसगढ़ के विधानसभा के विपक्ष के नेता आदरणीय चरणदास महंत जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक निष्पक्षता का कार्य किया है कि भारतमाला योजना में जो करोड़ रुपए का घपला हुआ था और बस्तर संभाग में जो आदिवासी मजदूर भाइयों को बोनस में 8 करोड़ का घपला हुआ है, उस मुद्दे को जो उन्होंने उठाया है, इससे हमारे किसान मजदूर वंचित हो गए थे। अब आशा जगी है कि उनको उनका अधिकार मिलेगा, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।